नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर महे उर्फ खंडा आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आपके रूबरू हुआ हूँ। मेरी कुछ अपने काम की वजह से, कुछ मेरी जॉब की वजह से, लेकिन एक बात की मैं वेट भी कर रहा था कि जो जलंधर में ट्रायल चल रहे हैं अकेडमीज़ के, वो भी पूरे हो जाएं तो फिर ही बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे जलंधर में राकेश राठौर जी की रहनुमाई में एक सिस्टम है कि साल बाद ट्रायल लेंगे, बच्चे सेलेक्ट करेंगे हर ग्रुप के 16, उसके बाद 19, फिर 23, जो अब 25 हो गया शायद, फिर उसके बाद सीनियर्स। ठीक है, शायद एक आध ग्रुप और भी होगा। तो वो बच्चे ट्रायल देंगे और सुनने में जो आया है कि पहले महीने 5,000 रुपया, फिर उसके बाद 2,000 रुपया महीना वो बच्चा पे करता है। तो सारा साल पे करता है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, राकेश राठौर जी से, कि इतने सालों से आप एकेडमी चला रहे हो, एकेडमीज़ के ट्रायल्स हो रहे हैं, आपके जो बनाए हुए कोचेज़ हैं वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं। आप मुझे किन्हीं 3 बच्चों का नाम बता सकते हो कि ये आए थे, ऑर्डिनरी घरों के बच्चे थे, ये हमारे यहाँ पे ट्रायल देने आए थे और इन्होंने ये सिलेक्ट हुए, हमने सेलेक्ट किए, उसके बाद इनके ऊपर हमने कोचेज़ लगाए, उन्होंने मेहनत करवाई। आज ये बच्चा पंजाब में टॉप स्कोरर है या टॉप विकेट टेकर बॉलर है या कुछ भी महारत है उसके पास, जो पंजाब को सरवाइव कर रहा है। अगर आप कोई 3 बच्चे बता दें, इतने सालों से आप ट्रायल ले रहे हैं, तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा राठौर साहब आपका। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से 3 बच्चे जो आपके इन कैंप्स में से निकल के आए हैं। मुझे इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि आपने ये एक तरीका बना रखा है कि रुपया 2, 4, 5 लाख रुपया इकट्ठा करो साल के स्टार्ट में, उसके बाद महीने के महीने आता रहेगा और महीने के महीने आता रहेगा और फालतू के खर्चे जो हमने अपने बंदों के लगाए हुए हैं वो निकलते रहेंगे। अब फालतू के खर्चे बंदों की बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके एक चहेते हैं राठौर साहब के, सरदार अजीत सिंह, वो कहने को ग्राउंड इंचार्ज हैं। 20,000 रुपया वो विड्रॉ करते हैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट से। तो पीछे ये मैचेस चल रहे थे कटोर शीट के 2 डे मैचेस, तो शायद गुरदासपुर के साथ मैच था जलंधर का, जलंधर बल्टन पार्क में ही, और वो मैच में बारिश हो गई। वो मैच एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन वो मैच होना था। खैर, इनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं जलंधर के हरजिंदर सिंह हैरी, वो ग्राउंड में थे, उनकी तो ड्यूटी खैर ग्राउंड में रहती है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ग्राउंड को खेलने वाली पोजीशन में लाए, पैचेस जो हैं उनके ऊपर सूखी मिट्टी डाली, बूरा डाला, कई कुछ किया, कवर कुवर ये वो ताम जाम वो बेचारों ने सबने किया, और वो एक दिन का मैच हुआ और ये मैच विन कर गए। तो ग्राउंड इंचार्ज कहाँ है इनके, जो 20,000 रुपया महीना लेते हैं, अजीत सिंह? उनकी ड्यूटी बनती है कि वो एक दिन पहले ग्राउंड में आए, सारी विकेट देखें किस विकेट पे मैच खेला जाएगा, फिर मार्किंग करवाएं, मार्किंग करवाने के बाद वो सारी ग्राउंड को कवर करके जाएं, फिर दूसरे दिन सुबह आके कवर उठवाएं, विकेट्स लगाएं और अंपायर को चेक करवाएं कि ये विकेट है जिस पे हम मैच खिलाएंगे, अगर कोई कमी पेशी है तो बता दो। मार्किंग वो चेक करते हैं, अंपायर्स विकेट वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे अजीत सिंह जी तो आते ही नहीं, जो करता है हरजिंदर सिंह हैरी करता, विकेट्स पानी है हरजिंदर सिंह हैरी, ग्राउंड में के बच्चों का ख्याल रखना है, कोचिंग है, ये है वो है, हरजिंदर सिंह हैरी, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है हरजिंदर सिंह हैरी। तो ये बंदे पैसे लेने के लिए, तो इन्हीं बंदों का खर्चा निकालने के लिए ये जो अभी एकेडमीज ट्रायल हुए हैं ना, ये इन्हीं बंदों का खर्चा निकालने के लिए, जो घरों में बैठे रहते हैं, ग्राउंड में टाइम नहीं देते, इसलिए ट्रायल हुए हैं। इनमें से प्लेयर कोई नहीं बनेगा। प्लेयर ग्रुप इनके हर एक ग्रुप में, हर एक एज ग्रुप में इनके 15-15, 16-16 बंदे इनके टिप्स पे हैं।
अगर इनको अब बोलोगे ना 1 घंटे में टीम बना देंगे कि ये टीम जाएगी, बगैर खेले हुए, बगैर ट्रायल लिए हुए ये टीम बना देंगे, ये बंदे हैं जी बड़े फिट हैं, ये जाएंगे, इनके सारे सिलेक्टर्स को पता है। तो ये बच्चे तो जो आते हैं बेचारे, ये धूप सेकते हैं, मेहनत करते हैं, पता नहीं वो भी होती है, करवाते हैं या नहीं, क्या प्रैक्टिस करवाते हैं, मुझे तो वो भी स्टैंडर्ड नहीं पता इनका प्रैक्टिस करवाने का स्टैंडर्ड क्या है। तो ये ऐसे लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं। मैं जालंधर के निवासियों को अवेयर कर रहा हूँ कि जो ये सोच के वहाँ पे बच्चे का 5,000 रुपया स्टार्टिंग और 2,000 रुपया 2,200 रुपया महीने का देते हैं ना, वो ये उम्मीद ना रखें कि आपके बच्चे खेलेंगे। क्यों कि हर एक बाप इमोशनल होता है, नहीं यार कोई बात नहीं, चांस मिलेगा, ये है वो। जब उसको बच्चा बताता है कि मुझे कुछ नहीं करवाया गया, फिर वो इधर उधर से सिफारिशें ढूंढता है, कौन बंदा इनके लिंक में है उससे कहलवाओ। ये होता रहा है, मैं देखता रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने होता रहा है। ऐसे तो ये क्रिकेट की शुरुआत करते हैं साल में। चलिए खैर, ये तो है जालंधर की बात। उसके बाद मैं पंजाब की ओर चलता हूँ। मैंने शुरू में बात की थी कि राठौर साहब ने एक मैनिपुलेशन की हुई है, वो रेजोल्यूशन पास हुआ है कि बीसीसीआई की जो मीटिंग है वो राठौर साहब ही अटेंड करेंगे और कोई नहीं करेगा, सेक्रेटरी नहीं करेगा, सीईओ नहीं करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। ये रेजोल्यूशन इन्होंने पास करवाया हुआ था पॉलिटिकल प्रेशर से। अब मैं अपने जो प्रधान जी हैं, जो क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ा कुछ किया है, और उनके आने के बाद पहले अगर 150-200 बच्चा ऑफिशियल क्रिकेट खेलता था पंजाब का, तो शायद अब 1,500 से ऊपर बच्चा ऑफिशियल क्रिकेट खेल रहा होगा पंजाब का, जिनको ऑफिशियल मैच मिले हैं। तो ये तो काबिल तारीफ़ उन्होंने काम किया। छोटे छोटे शहर वो उनको एफिलिएटेड किया, उनको उनकी टीमें बुलाई, इनवाइट की, वो डिस्ट्रिक्ट खेले, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेले, हर एक ग्रुप में खेले। मतलब 1,500-2 हज़ार बच्चा खेल रहा है पंजाब का, अच्छी बात है। लेकिन प्रधान जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, प्रधान जी कि मुझे ये भी बताइए आप कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें जाते हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब राकेश राठौर जी हैं, आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया हुआ है, किस प्रेशर में किया है मुझे नहीं पता। क्या आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई और दबाव है, आई डोंट नो, लेकिन आपने वो रेजोल्यूशन पास करवाया। उसके बाद मीटिंग अटेंड करने वो जाते हैं, पंजाब को एक भी मैच नहीं मिला मोहाली स्टेडियम को, जहाँ पर अगर मैच देने की बात होती थी बीसीसीआई सबसे पहले मैच मोहाली को देती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से बीसीसीआई पंजाब का नाम ही नहीं लेती, मोहाली का नाम ही नहीं लेती, कोई मैच ही नहीं मिल रहा। इसके मैं 2 कारण समझ में मेरी में आए। यहाँ तो ऊपर सेंटर की गवर्नमेंट है, बीसीसीआई में बीजेपी का बोलबाला है, उसकी वजह से ये कांग्रेस गवर्नमेंट वाली स्टेट है, इस वजह से यहाँ तो मैच नहीं मिल रहे। या फिर प्रधान जी आप वीक हो, आप खुद जाओ मीटिंग पे, आप क्यों नहीं जाते, आप खुद जाओ मीटिंग पे बीसीसीआई की, उनसे पूछो, उनसे मैच मांगो, ताकि यहाँ पे हमारे क्रिकेट का कल्चर जो है वो कायम रहे, ज़िंदा रहे। आप क्यों नहीं जाते खुद, आपको जाना चाहिए प्रधान जी। अगर आप किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हैं या आपकी कोई मजबूरी है तो फिर क्रिकेट कौन चलाएगा। बाकी चीज़ें तो आप करते जा रहे हो, लेकिन प्रधान जी ये सवालिया निशान आपके ऊपर भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप चुप क्यों हैं। मैं तो आपसे भी पूछता हूँ, शरेआम पूछता हूँ। और प्रधान जी ये जो एक मैनिपुलेशन के साथ आपकी पीसीए में गड़बड़ हुई है, वो ये कि अब्दुल साहब इपेक्स के मेंबर हैं, रिप्रेजेंट वो कपूरथला से किए थे, पहले वो कैशियर जलंधर के थे, आज भी कैशियर जलंधर में हैं, आज भी वो चेक जलंधर के काट रहे हैं, जो भी फाइनेंस का मामला है वो संभाल रहे हैं, चेक पे उनके साइन होते हैं। और इन्होंने मैनिपुलेशन करके कपूरथला से रिप्रेजेंट करवाया और अपेक्स में डलवा दिया। अगर वो अपेक्स में है तो वो कपूरथला के या जलंधर के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आज की डेट में भी चेक काट रहे हैं। क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये 420 नहीं है पीसीए के साथ कि बंदा 2 जगह पे काम कर रहा है, जबकि आपका रूल है कि जो पीसीए में आ गया उसका नीचे कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ पंजाब को देखेगा। तो यहाँ पर तो चेक कट रहे हैं करंट डेट में भी। अगर आप प्रधान जी कहोगे मैं आपको दिखा दूँगा चेक कटे हुए लेटेस्ट डेटों के।
तो इसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर एक्शन नहीं ले रहे तो ये लोगों को क्लियर करें कि आपके ऊपर क्या प्रेशर है जो आप बोल नहीं रहे। अपेक्स की मीटिंग होती है, वो आप लीड नहीं करते एज प्रेसिडेंट, क्यों नहीं करते ये लोगों को बताओ। आप अपनी पोजीशन भी तो प्रधान जी क्लियर करो ना हमें कि आप कहाँ खड़े हो। अगर आपका स्टैंड कुछ नहीं है तो फिर हमें भी समझ आए ना कि हम तो बिना वजह ही बोलते जा रहे हैं, हल तो करने वाला कोई भी नहीं है। सो मैं प्रधान जी आपसे बेनती करूंगा, कुछ और भी मसले हैं मैं नहीं बोलना चाहता, उनके ऊपर भी गौर करें और उनको भी सुलझाएं। और जैसे आप क्रिकेट की प्रमोशन चाहते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आप स्पॉन्सर्ड भी ला रहे हैं, आप अपनी कंपनी से भी 2 करोड़ रुपए देने का आपने वादा किया है हर साल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रधान जी बाकी सिस्टम भी तो ठीक करो ना। ये थोड़ी है कि जिसका जोर चलता है वो सब कुछ करेगा, हैं, और जिसका जोर नहीं है वो कैलिबर का होने के बावजूद भी फ्री बैठा है, एक साइड पे बैठा है। कैलिबर वाले लोग भी तो हैं ना पंजाब में। जैसे जलंधर में रिठौर साहब ने 20-20 साल हो गए वही सिलेक्टर हैं, वही कोच हैं, ना कोई दूसरा आने दिया ना आने देंगे जब तक ये बैठे हैं। खैर अब चेंज तो आएगा, चेंज तो आएगा जलंधर में ज़रूर प्रधान जी, आपको मैं चेंज ला के बताऊँगा। क्योंकि आज से 20-22 साल पहले भी हम चेंज लाने उठे थे, किसी कारणवश हम रुक गए थे, लेकिन अब नहीं मैं रुकूंगा। चेंज तो मैं ला के बताऊँगा, नए कोचेज़ लगा के बताऊँगा, पुराने क्रिकेटर जो हैं उनको लाऊँगा, वो आके क्रिकेट चलाएंगे। इन्होंने चला ली 20 साल में, रिज़ल्ट देख लिए क्या आए हैं, क्या रिज़ल्ट हैं, ज़ीरो रिज़ल्ट हैं इनके। ठीक है, रिठौर साहब ने जो टीमें खड़ी की हुई हैं ना, ज़ीरो रिज़ल्ट लाती हैं। और रिठौर साहब मेरा ख्याल आप 15-16 साल बाद ग्राउंड में गए थे मेरे कहने पे, जब मैंने कहा था कि इनके वहाँ पे फैक्ट्री में या इनके घर में क्यों टीम बनती है। अगर किसी को शौक़ है वो ग्राउंड में आ जाए ना। और उसके बाद 2-3 बच्चों का भी मैंने कहा था प्रधान जी, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे डिज़र्विंग हैं, वो खेले, उन्होंने परफॉर्म किया। अगर मैं ना बोलता तो वो दबे के दबे रह जाते, उनका सीज़न ख़राब हो जाता, वो ये साल उनका ख़राब जाता। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नाम बता दूंगा। मैंने उन बच्चों का कहा था कि वो बच्चे खेलने चाहिए, वो परफॉर्मर हैं और उन्होंने मैचेस में परफॉर्म भी किया। सो इसलिए ये तो अच्छा टैलेंट जो है उसको धकेल के रखते हैं पीछे, आने ही नहीं देते, क्योंकि खुद को टाइम नहीं है। जो इनके चेले चामटे इनको जाके बताते हैं ये वो कर देते हैं, और अच्छे लड़के बैठे रहते हैं। रात को ये टीम बनाते हैं, फ़ोन कर देते हैं सुबह ये 11 की टीम खेलेगी। ये तो इनका एटीट्यूड है क्रिकेट खिलाने का। सो प्रधान जी आपको भी इन बातों से बचना होगा, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं कुछ बोलूँगा आपके बारे में भी कोई खुलासा करूँगा। मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप तो एक अपेक्स में ये बात करें, जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसको बॉडी की, अपना जनरल बॉडी की मीटिंग में उसको जो है कैंसिल करवाएं। और जब से ये जा रहे हैं पंजाब को कुछ मिल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं मिल रहा, तो इनके जाने का फ़ायदा क्या है ठौर साहब के? ये करने के जाते हैं वहाँ पे? सिर्फ खर्चा करने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का, या वहाँ से बीसीसीआई से जो पैसे मिलते हैं वो लेने, टीएडीए जो भी होगा, मतलब मज़ा लेने, फ्री की शौहरत, क्रिकेट चाहे जहाँ मर्जी जाए। सो प्रधान जी आप एक बार जाओ बीसीसीआई, उनसे बात करो जी, हमें मैच चाहिए, हमारी ग्राउंड का ये लेवल है। ये थोड़ी बात है कि अगर कांग्रेस की सरकार है तब इसलिए नहीं मैच मिल रहे, या फिर अगर आप बैठे हो इसलिए नहीं मिल रहे। अगर आपका किसी से कोई झगड़ा है या किसी से मन मुटाव है तो क्रिकेट नहीं सफ़र करनी चाहिए। प्रधान जी आप इस बात के ऊपर गौर करें, जहाँ पे इतनी एफर्ट्स आप क्रिकेट को ऊपर लाने की कर रहे हैं, ये भी एफर्ट्स करें। एक बार आप बीसीसीआई में जाएं और कम से कम पंजाब के लिए 2-4-5 मैच तो लाओ। यहाँ पे अच्छा माहौल बनता था, मैच होने के बाद अच्छी क्रिकेट खेली जाती थी, बच्चे बड़े इनकर्ज होते थे, ये सब बंद हो गया। तो मैं जलंधर की क्रिकेट के लिए भी राठौर साहब को बताऊंगा कि अब आप छोड़ दो जो आप कर रहे हो, वरना आपको मुंह की खानी पड़ेगी, शरेआम खानी पड़ेगी। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, शरेआम बोल रहा हूँ। जो आप काम कर रहे हो, आप गलत काम करो वो ठीक है, कोई बात भी करे दूसरा तो वो गलत है जी, वो चोर है। जैसे आपने एक बार बोला था कि राय साहब आपके साथ, आपने सेक्रेटरी को, कि आपके साथ जो बंदे हैं वो तो चोर हैं, ईमानदार तो आपके पास ही हैं, है ना। तो साबित हो जाएगा कौन कहाँ पे खड़ा है और कौन
कैसी कैसी धांधली कर रहा है, चिंता ना लगाओ, मैं इसी काम पे ही हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है। मैं बताऊँगा कैसे अच्छे बच्चे खेलेंगे, कैसे अच्छे बच्चे परफॉर्म करेंगे, कैसे जो हैं वीक बच्चे बाहर बैठेंगे जो डिज़र्व नहीं करते, और बिठवा के दिखाऊँगा, चेंजेस लाऊँगा, ला के दिखाऊँगा। नहीं होगा तो सारा शहर तैयार खड़ा है, फिर और तरह का माहौल बना देंगे। अभी तो शांति से बात हो रही है। धन्यवाद।